योगक्षेम पूछने के बाद नारद जी कहते हैं, हे श्याम सुंदर, आपको पता है अनिरुद्ध कहाँ है? अनिरुद्ध अपने महल में होगा। दरबार को भेजा, जाओ भैया बुला के लाओ। जब जाकर के महल में पहुंचा तो अनिरुद्ध तो है ही नहीं। अब ढूंढने लगे, अनिरुद्ध कहाँ है, अनिरुद्ध कहाँ है? जब कहीं नहीं मिला तब स्वयं श्री नारद जी ने ही कहा, हे श्याम सुंदर, आपका पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में है और 4 महीने से है, आपको पता भी नहीं है? बोले ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले अभी जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना लेकर के आज बाणासुर की नगरी पहुंचे और अपने धनुष पर बाण की टंकार करके एक बाण छोड़ा, सीधा जाकर के उस ध्वजा में लगा जो भगवान सदाशिव ने दी थी। ध्वजा कट के गिर गई। आदरणीय बंधुओं, जैसे ही ध्वजा कट के गिरी, बाणासुर खुश हो गया। ओहो, आज मुझसे युद्ध करने वाला कोई आ गया। जब अपनी सेना लेकर के 1000 भुजाओं में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके जब यह बाणासुर रणभूमि में पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने इसके छक्के छुड़ा दिए, इसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। जैसे कोई रसोईया सब्जी काटता है, ऐसे इसकी भुजाओं को छांटना शुरू कर दिया। तब तब भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा, श्याम सुंदर, यह मेरा भक्त है, मैंने इसे वरदान दिया है तो इसकी मैं रक्षा करूंगा। इसको मारने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, वाह प्रभु, सेवक और स्वामी का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं और भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण को अपना मानते हैं। भोलेनाथ ने कहा, श्याम सुंदर, युद्ध तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वचन दिया है। भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने लगे। कन्हैया ने कहा, भोलेनाथ, अब क्या करूं, आपसे कैसे युद्ध करूं? बोले देखो, बिना युद्ध किए तो मैं हार नहीं सकता, नहीं तो बदनामी होगी। तुम एक काम करो, जृंभकास्त्र छोड़ो। श्याम सुंदर समझ गए। तुरंत जैसे ही जृंभकास्त्र छोड़ा, भोलेनाथ को जम्हाई आने लगी। बड़ी जोर जोर से जम्हाई आए, मुंह बंद ही नहीं हो। तो बेचारे युद्ध कहां से गए? जितने सिंहगण थे सबको जम्हाई आने लगी। इतने में भगवान श्याम सुंदर ने आगे बढ़ कर किसी भुजाओं को छांटना प्रारंभ किया। भोलेनाथ ने कहा, कन्हैया, थोड़ा छोड़ देना, मैंने इसको वरदान दिया है। बोले छोड़ूंगा, इसकी 4 भुजाएं छोड़ूंगा ताकि यह आपका गण बन करके सदा आपकी सेवा करे। आदरणीय बंधुओं, भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को समझाया, अरे पागल, तुम्हें पता है ये कौन है? तुमने जिसको कैद किया है वह इनका पौत्र है। यह तेरा सौभाग्य है कि तेरी बेटी का पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के पौत्र ने किया है। इसलिए अब तू प्रेम से विवाह कर और अपनी बेटी को विदा कर। कथा प्रेमी सज्जनों, तब बाणासुर ने बची हुई 4 भुजाओं से भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य स्तुति करी है। शिवपुराण में तो नहीं है, लेकिन भागवत में एक बड़ी दिव्य ज्वर स्तुति है। भगवान महेश्वर ने जब ज्वर छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण की सेना को बुखार आ गया। जैसे ही बुखार आया, भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने
अपना अस्त्र छोड़ा, नारायण ज्वर उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेना तो ठीक हो गई, लेकिन इन सबको ज्वर आ गया। तब उस ज्वर ने भगवान की स्तुति करी है श्री कृष्ण की। यदि किसी को बुखार आ रहा हो और वो बुखार कैसे भी टूटता नहीं हो, तो इस ज्वर स्तुति का पाठ उसको यदि सुना दिया जाए, एक बार उसे सुना दिया जाए, तुरंत बुखार हो जाता है। हाँ जी, मैंने स्वयं कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है इसको। पाठ पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक तो बुखार बिल्कुल चला जाएगा। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय सज्जनों, तो इस प्रकार बाणासुर ने भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया। खूब दान दक्षिणा दे करके द्वारिका के लिए विदा किया है। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। कहते हैं इन चरित्रों को जो व्यक्ति सुन लेता है ना, उसके जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन के पाप मिट जाते हैं। अब श्री सूत जी महाराज एक बड़ा दिव्य प्रसंग सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ के अवतार की। भोलेनाथ के जो अवतार हुए हैं, इन अवतारों में एक अवतार हुआ है भिक्षु वरीयावतार। भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त की रक्षा के लिए भिक्षुक बनकर के अवतार लिया। एक सन्यासी बनकर के प्रकट हुए, उसी को शास्त्रों में भिक्षु वरीयावतार के नाम से जाना जाता है। आदरणीय सज्जनों, एक समय की बात है, कि विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था सत्यरथ। इन सत्यरथ नाम की जो राजा हैं, इनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, नित्य प्रति सेवा करते हैं। ये कथा बड़े ध्यान से सुनना। हम लोग जो जीवन में करते हैं, उसी का फल हमें अपने इस जीवन में भोगने को मिलता है। जो हम पहले कर आए वो आज भोग रहे हैं, आज करते जाएंगे, आगे के जीवन में हमें वह मिलता जाएगा। कभी कभी हम लोगों से उपेक्षा होती है, हम भगवान की उपेक्षा कर देते हैं। भगवान की पूजा भी कर रहे हो ना, और मोबाइल की घंटी बज जाए तो पूजा उसी समय बंद और खड़े होके फोन उठाने लगेंगे, बात करने लगेंगे। हाँ? तो ये अपराध होता है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही समझने की कथा है, ठीक है। तो सत्यरथ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पतिव्रता की पत्नी है, गर्भवती है, लेकिन तभी एक राजा ने इनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। हालांकि राजा वीर था, लेकिन फिर भी उस युद्ध में राजा मारा था। भगवत प्रेमियों, जैसे ही शत्रुओं ने आकर के इनके राज्य पर आक्रमण किया और रानी को पकड़ने के लिए यह जब आ रहा था, तभी गुप्तचरों के द्वारा सूचना पा करके यह रानी रात के अंधेरे में अपने महल से निकली और छुपती छुपाती अपने को बचाती उस दुश्मन की सेना से किसी तरह दौड़ती भागती जंगल में चली जा रही थी। शत्रु सेना को पता चल गया और वो भी उसे ढूंढने के लिए रास्ते में जाने लगे। इधर घबराहट, ऊपर से प्यास लगी है,
भूख लगी है, गर्भवती है, जंगल में अकेली भाग रही है, एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई। जब कैसे भी नहीं चला गया तो जैसे ही बैठी इसे प्रसव वायु का वेग आया और इसके गर्भस्थ शिशु ने उस एकांत निर्जन जंगल में जन्म ले लिया। अभी उसका नाल भी नहीं कटा है, वह बालक जैसा था वैसा का वैसा ही जमीन पर पड़ा है। इसको बहुत जोर से प्यास लगी पानी पीने के लिए। यह जैसे ही पास एक सरोवर में गई, पानी पीने के लिए इसे अंजलि में जल भरा ही था कि उसमें से एक ग्राह मगर निकला और पानी को उठाया। जन्म होने से पहले पिता खत्म हो गया और जन्म होते ही माता खत्म हो गई। अब वह नवजात बालक जंगल में पड़ा है, न तो कोई सुनने वाला है, रो रहा है। एक विधवा ब्राह्मणी वहां से होकर के निकली। उस ब्राह्मणी ने देखा, अरे ये किसका बालक है? न तो यहाँ इसकी माँ है, न परिवार का कोई व्यक्ति है, इसे कौन डाल गया यहाँ पर? इसे ले तो मैं भी लूं, पहले से मेरा एक पुत्र है, मेरा तो वैसे ही जीवन का कोई साधन नहीं है गुजारे का, भला इसका पालन मैं कैसे करूंगी? और फिर इसके कुल का भी नहीं पता, इसके वंश का भी नहीं पता। वह ब्राह्मणी बड़ी दुविधा में खड़ी खड़ी सोच रही थी कि तभी एक सन्यासी महात्मा प्रकट हो और कहा, हे देवी, तुम इस बालक को स्वीकार करो। बोले, महाराज मैं क्यों स्वीकार करूं? ये इस देश के राजा का बेटा है, क्षत्रिय पुत्र है, तुम इसे अपने बेटे की भांति पालिए। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज लेकिन ये अभागा है कौन कि जिसके जन्म लेने से पहले ही इसके पिता समाप्त हो गए, मां समाप्त हो गई? कौन है यह? और यदि आप इसके बारे में इतना जानते हैं तो मुझे बताइए। मेरी माताओं बंधुओं, ये कोई और नहीं, साक्षात सदाशिव भोलेनाथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इस बालक के माता पिता भगवान शिव के भक्त हैं, भोलेनाथ की आराधना उपासना करने वाले हैं, इसलिए आज अपने भक्त की रक्षा के लिए भोलेनाथ आया। अब आप सोचेंगे कि राजा की रक्षा के लिए क्यों नहीं आए हैं? तो देखो, ब्राह्मणी ने यही बात पूछी कि हे प्रभु, इसकी यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो जरा मुझे बताइए। तो भगवान भोलेनाथ ने इसके पूर्व जन्म की कथा बताई। कहा कि पूर्व जन्म में यह जो राजा थे ना सत्यरथ, ये पंड देश के राजा थे, और जो इनकी रानी है यही इनकी राजा थी। एक बार ये भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, तभी किसी ने बाहर से चिल्लाना शुरू किया। किसी नगर के सम्मानित व्यक्ति को सैनिक लोग पकड़ करके लाए हैं और एक चोरी के इल्जाम में लाए हैं। सब लोग उसको पकड़ो पकड़ो, मारो मारो करके चिल्ला रहे हैं। राजा पूजा से उठा, तो पूजा कर रहा था, पूजा से खड़ा हुआ और जाकर के उस व्यक्ति को देख करके तुरंत मृत्यु दंड का आदेश दे दिया, जाओ उसे मृत्यु दंड दे दो। जबकि वो व्यक्ति निरपराध था और उस पूजा को आधी छोड़ करके राजा वहीं से अपनी राज्य सभा में चला जाता है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, उस पाप के कारण इसकी अकाल मृत्यु हुई।
ये इसके कर्म का फल था, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। तो बोले फिर इसकी रानी को कैसे मृत्यु प्राप्त हुई? तो भोलेनाथ ने कहा कि जो आज ग्राह बन करके इस बालक की मां को खा गया, वो भी उसी राजा की पत्नी थी, लेकिन यह रानी उससे द्वेष करती थी, जलती थी। एक बार भोजन में जहर मिला के दे दिया और इस दूसरी रानी को इस रानी ने मार दिया था। इसलिए इस जन्म में वो रानी मगर बन करके, ग्राह बन करके आई और इसको भी मृत्यु दंड दे दिया। मेरे बंधुओं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जन्म जन्मांतर तक हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। नाभुक्तं क्षीयते कर्मः जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृतं कर्म शुभाशुभम्। जब तक आप अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेंगे, तब तक चाहे 100 जन्म क्यों नहीं हो जाएं, वो मिटता नहीं है। जब भीष्म पितामह को सरसैया मिली, अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण पधारे। भीष्म पितामह ने कहा, हे दीनबंधु, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया मिली, सो क्यों? तब भगवान ने बताया कि इस जन्म से 100 जन्म पहले जब तुम एक राजकुमार थे, रास्ते से होकर के जा रहे थे, रास्ते में एक 2 मुंह वाला सांप पड़ा था। 2 मुंह का सांप होता है ना, वो पड़ा था। आपने सोचा कि रास्ते में कोई इसे मार देगा, किसी के नीचे कुचल के मर जाएगा, तो बाण की नोक से लेकर के और ऐसे करके फेंका, और वो सर्प एक करील के पेड़ पर जाकर गिरा, जिसमें बड़े पहले पहले मोटे मोटे कांटे होते हैं, और वो सारे कांटे उसके चुभ गए और ऐसे ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भीष्म पितामह, 100 जन्म पहले का किया गया कर्म फल तुम्हें आज प्राप्त हुआ है, और तुम्हें भी वह बाणों की सैया मिली है। इसलिए मेरी माताओं बंधुओं को कभी भी इस संसार का ये नियम है कि जो तुम स्वयं के लिए चाहते हो वो पहले बांटना शुरू करो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले तुम दूसरों का सम्मान करना प्रारंभ करो। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया के लोग तुम्हें केवल खुशी दें, तो तुम दूसरों को पहले खुशी देना सीख लो। और यदि तुम दूसरों को दुख देते हो, तो वह सीधा सीधा तुम्हारे खाते में जमा होता है। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। लोगों की हमें रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने हमें शक्ति इसलिए दी है कि ताकि जो शक्तिहीन है हम उनकी रक्षा कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। यदि हम शक्तिवान होकर के, ताकतवर होकर के अपने से कम ताकतवर लोगों को सताएंगे, उन्हें दुख पहुंचाएंगे, तो मेरे बंधुओं वो दुख हमें 100 गुना होकर के मिलेगा। इसलिए कभी भी यदि अपने जीवन में सुख चाहते हो तो दूसरों को दुख देने के बारे में सोचना भी नहीं। ब्राह्मणी ने पूछा, महाराज फिर यह बालक कौन है जिस बालक को आपने बचाया है?
बोले कि ये बालक भी राजा सत्यरथ का ही पुत्र था। राजा सत्यरथ जो शिव त्रयोदशी होती है ना, हर महीने में एक शिवरात्रि आती है। हर पक्ष में महीने में दो होती है, मास शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। जिस प्रकार वैष्णव जन एकादशी का व्रत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव के भक्त त्रयोदशी को भगवान शिव का व्रत रखते हैं। और शिव तेरस के व्रत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये किसी भी मायने में एकादशी से कम नहीं है। तो जो भगवान शिव की आराधना उपासना करने वाले लोग हैं, जो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शिव त्रयोदशी के दिन भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। यदि हम अभिषेक करें तो बहुत अच्छी बात है। अभिषेक के लिए जरूरी नहीं है, यदि ब्राह्मण की व्यवस्था है तो सबसे अच्छी बात है। यदि कोई नहीं है और हमारी इतनी व्यवस्था भी नहीं है, तो देखो पार्थिव पूजा तो आप लोगों ने सीख ली है ना, कर पाओगे कभी कल से? तो ऐसे ही मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, जितने 11, 21, 31, 51, 108 जो आप बना सकें, और बना करके उनका विधान से पूजन कीजिए। और पूजन करने के बाद भक्ति भाव से किसी पात्र में जल भर करके नमः शिवाय बोलते हुए जल की धारा चढ़ाइए। यदि किसी के शरीर में रोग है और वह रोग ठीक नहीं होता, दवाई नहीं लगती, तो ऐसे व्यक्ति को जल में कुसा डाल करके, कुसा समझते हो? कुसा तो जानते होगे ना, दाब भी कहते हैं, जिसका आसन बनाया जाता है, पूजा में जो लिया जाता है वह है कुसा। जड़ सहित उखाड़िए, ये नहीं कि तुम काट के ले आओ, ऐसे नहीं, जड़ सहित उखाड़िए और उखाड़ करके उसका पौधा जो है ना, जड़ सहित ही उस लोटे में डाल दीजिए। और फिर उस जल से धीरे धीरे करके नमः शिवाय बोलिए। जिनके शिखा है और जनेऊ है वो ओम का उच्चारण कर सकते हैं, जिनके शिखा जनेऊ नहीं है वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकते। ऐसा शास्त्रों का मत मानना न मानना ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन शास्त्र के अनुसार यदि आप चलोगे तो तुम्हें उसका पूरा लाभ मिलेगा। और अपने मनमाने तरीके से कोई काम करोगे तो मनमुखी साधना पूजा हमारे जीवन में क्लेश पैदा कर देती है। कुछ समझ में आ रहा है ना? मनमाने तरीके से हम जो काम करते हैं ना, वो जीवन में उत्पात पैदा करता है। इसलिए जैसा गुरुजनों ने बताया है, जैसा हमारे गुरुजी ने सिखाया है, ठीक तो उसी प्रकार हमें करना चाहिए। आदरणीय भगवत प्रेमियों, तो रोग की शांति के लिए कुशा डालकर जल में उससे अभिषेक कराओ, बाद में आरती करो और उनका विसर्जन कर दो। हमारे घर में धन की कमी है, किसी भी कारण से पैसा नहीं टिकता, तो जल में कुछ मीठा डाल लो, या तो गुड़ डाल लीजिए अथवा गन्ने का रस थोड़ा सा हम ले लें और उससे धीरे धीरे करके अभिषेक करें। यदि गन्ने का रस नहीं ले सकते तो थोड़ा सा जल लेकर के उसमें गुड़ डाल करके उसको घोल लीजिए और उस मीठे जल से भगवान को स्नान कराइए। कुछ नहीं, केवल नमः शिवाय बोलते रहिए और धीरे धीरे करके जल की धारा छोड़ते रहिए। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो हमें तीर्थों के जल से सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, तीर्थों का जल हो थोड़ा सा डाल लीजिए और उस पावन जल से भगवान का अभिषेक कीजिए, तो हमें भगवान भोलेनाथ के धाम की प्राप्ति होती है। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, जिसके बेटा ना हो और बेटे की पुत्र की हमारी कामना है, तो
ऐसे व्यक्ति को दूध से, कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए। दूध यदि तुम्हें गाय का मिल जाए तो ज्यादा लाभ करेगा। आजकल भैया जी पैकेट वाले जो दूध आते हैं ना, उनका तो पता ही नहीं है कि जा में है कौन को है। हमें तो ये नहीं मालूम है कि इसमें गाय का है, भैंस का है, और भी बहुत लोग हैं जो दूध देते हैं, पता नहीं किसका दूध ला करके उसमें दिया जाता है। और हाँ जी, एक दूध आजकल और मिलता है, टंकी में आता है, सर्फ, शैम्पू, जो कैसे कैसे केमिकल मिला करके वो सफेद बना के तुम्हें दे देते हैं, जहर, शुद्ध जहर। अब भाई हम लोग नए जमाने के हैं, तो गाय पाल तो सकते नहीं, तो गाय पाल नहीं सकते तो दूध कहाँ से खा लोगे बता? तो फिर तो टंकी देवी का ही खाना पड़ेगा है। और टंकी देवी का खाओगे तो वहाँ में ना तो गधैया का है, सूरिया का है, कुछ नहीं पता। और तुम्हें एक बात और बताऊं कि पैकेट में आने वाले जो दूध है ना, इनमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि ताकि वो लंबे समय तक खराब नहीं हो। इस दूध की बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है, मैंने खुद देखा है जाकर। पहले टैंकरों में भर भर कर जहाँ से दूध निकाल के लाते हैं गाय भैंसों का, कीड़े मकोड़े सब उसमें पड़े होते हैं, कूड़ा करकट, फिर उसको साफ किया जाता है, छान करके। ऐसी मशीनें होती है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, और पहले पहले उन ब्लेड वाली मशीनों पर इस दूध की धार को गिराया जाता है ताकि इसमें मलाई ना बने। पैकेट के दूध में कभी मलाई निकली? कभी नहीं, क्योंकि उसको पहले से ही ऐसा बनाया जाता है। और फिर उस दूध को हम पीते हैं, खड़िया उसमें होता है, केमिकल उसमें होते हैं। तो मेरे बंधुओं, इसलिए यदि आप चाहते हो कि हमारा संकल्प पूरा हो तो शुद्ध चीज प्रयोग करो। किसी के यहाँ गाय माता देखो जिसके यहाँ देसी गाय पलती हुई, जर्सी गाय भी गाय नहीं होती। हाँ, जिस गाय के पीठ पर जो ऊंचा होता है, यदि वो नहीं हो, गल कंबल नहीं हो, तो वो गाय देसी नहीं है। और भगवान की पूजा में जो दूध लिया जाता है वो देसी गाय का ही लिया जाता है। जो दूध अमृत बताया है वो देसी गाय का ही बताया है। इसलिए मेरे बंधुओं, यदि तुम अपने बच्चों को आरोग्यता देना चाहते हो, अपने बच्चों को निरोगी रखना चाहते हो, छोटे बच्चों की बुद्धि तेज करना चाहते हो, हाँ, जो पढ़े तुरंत याद हो जाए, तो उन्हें देसी गाय का दूध पिलाओ। हाँ, ढूंढ करके, चाहे 1 गिलास दूध दो उसे, लेकिन यदि तुम देसी गाय का दूध पिलाओगे तो तुम्हारी संतान अवश्य ही तीव्र बुद्धि वाली होगी, निश्चित ही होगी। और बचपन से जब शिशु छोटा हो तब से ही यदि हम पिलाना प्रारंभ करें ना, तो उसका शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। गाय का बच्चा देखा है, पैदा होते ही दौड़ने लग जाता है। और भैंस का बच्चा देखा है, पैदा होने तो भैंस का दूध पिएंगे, पिलाएंगे तो भैया बच्चा ऐसे ही बनेंगे। और गाय का दूध पिलाओगे तो गाय के बच्चे की तरह फुर्तीला 1000 गाय तुम खड़ी कर देना, ठीक है? हम लोग अपनी गौशाला में देखते हैं ना, 1000 गाय तुम खड़ी कर दो और गाय के बच्चे को छोड़ दो, 1000 गायों से होता हुआ जाएगा और अपनी ही माँ का दूध पिएगा। और भैंस का बच्चा तो बेचारा पता चला खाने पे लटक जाए, उसको बोध नहीं होता। हाँ, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत मोटी होती है। तो मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, ये बात हंसने की या मजाक की नहीं है, मैंने स्वयं जीवन में प्रैक्टिकल करके आप लोगों को ये सारी चीजें बताई हैं।
इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा यदि तुम अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएंगे तो। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, तो इस प्रकार हम लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, अर्चना करें, पुत्र प्राप्ति के लिए नित्य भोलेनाथ को कच्चा दूध गाय का चढ़ाओ, नमः शिवाय बोलते हुए। और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। आज थोड़ा समय भी कम है, ये तो गया। बोलो जय सिया राम। बोले महाराज, इस बेटे ने ऐसा क्या किया था राजा के में कि जो इसके पैदा होते ही ये अनाथ हो गया। तो अब मेरी माताएं बंधु जनगण ध्यान से सुनेंगे। बोले कि महाराज सत्यरथ शिव त्रयोदशी को भगवान शिव की अर्चना करते थे। शाम को ये भगवान का पूजन कर रहे हैं, सब घर पूरा परिवार व्रत था। ये आया बाहर से, पूजा होती देखकर न तो प्रणाम किया न पूजा में बैठा और अपने कमरे में पहुंचा। कक्ष में जाकर के सैनिक को, नौकर को आवाज लगाई, भोजन लेके आओ। भोजन आ गया और भोजन करके सो गया। घर में पूजा हो रही थी। केवल उस पाप का यह परिणाम है, किसके पैदा होते ही ये अनाथ हो गया। उसी पाप की वजह से अनाथ हो गया। आदरणीय बंधुओं, तब भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया, देवी इस बालक को तुम ले जाओ, इसका पालन करो और निकट भविष्य में यही इस देश का राजा बनेगा। आदरणीय सज्जनों, जब वह बालक थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन कहीं खेल रहा था, वहां से कोई राजा निकला पड़ोसी देश का। बालक को देखते ही समझ गया ये बालक साधारण नहीं है, ये कोई राजपुत्र है। जब पता किया तो सारी बात ब्राह्मणी ने बताई, तो उस बालक को अपने साथ लेकर गया और उस राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तत्पश्चात वह बड़ा होनहार बालक था। उसने अपनी सेना की टुकड़ी बनाई और अपने खोए हुए राज्य पर आक्रमण करके उस शत्रु राजा को पुनः खदेड़ दिया और अपने राज्य का स्वामी बना। भोलेनाथ के आशीर्वाद से पुनः यह राजा बना। तो मेरे बंधुओं माताओं, ये भगवान के परम भक्त को बचाने के लिए दिव्य लीला करी और भिक्षु अवतार लिया। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ सबका भला करने वाले हैं, सबकी झोलियां भरने वाले हैं। तुम दुनिया के अन्य देवी देवताओं के पास जाओ तो पहले सोचेंगे, समझेंगे, दें या नहीं दें, लेकिन भोलेनाथ तो कभी सोचते ही नहीं। तुमने पूजा करी, मांग लिया, ले गए, चल। तो सबका भला करने वाले मेरे भोलेनाथ हैं। भला सभी का करते शंकर, प्यार सभी को करते हैं। भला सभी का करते शंकर, भला सभी का करते शंकर, प्यार सभी को करते हैं। श्रद्धा के जो पुष्प चढ़ाते उनकी झोली भरते हैं, उनकी झोली भरते हैं। भला सभी का करते हैं शंकर, प्यार सभी को करते हैं। भला सभी का करते हैं शंकर, प्यार सभी को करते हैं। सदा के
शिव के भक्त की कथा सुनाई है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भोलेनाथ का एक नन्हा सा भक्त है, नाम है उपमन्यु। ये उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु बने हैं। हाँ, भोलेनाथ की कृपा आशीर्वाद से। कृपया ध्यान से सुने। उपमन्यु के पिता हैं नहीं, मां अपने बालक को लेके मायके में रहती है। एक दिन अपनी झोपड़ी से जब यह बालक निकला, अपने मामा के घर गया, वहां पर जाकर के उनके बच्चों को दूध पीते देखा। अब घर आकर अपनी मां से भी दूध मांगने लगा। माता ने कहा, बेटा हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे लिए यह दूध घी नहीं है,
लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, देख के आए थे, रोने लगा कि माँ मुझे भी दूध चाहिए, दूध चाहिए। तो बेचारी वह बेबस माँ क्या कर सकती है, अंदर झोपड़ी में गई, एक पानी के लोटे में थोड़ा सा आटा डाल करके उसको घोल लिया, सफेद हो गया, लाकर अपने बेटे को उपमन्यु को दिया, ले भैया दूध पी ले। जैसे ही दूध मुंह से लगाया, स्वाद पता चल गया और उन्होंने उसी क्षण वह दूर कर दिया। नहीं मां, ये दूध नहीं है, मुझे तो दूध चाहिए। मैया दुखी हो गई और दुखी होकर के आंखों में आंसू भर के बोली, बेटा तुझे दूध चाहिए तो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन भोलेनाथ से मांग, वो हमारी हर कामना पूरी कर देंगे। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, नन्हा सा वह ब्राह्मण बालक भगवान सदाशिव की आराधना में लग जाता है और जैसे ही तपस्या करता है, कठिन कठोर तप, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने आते हैं। इंद्र बन करके, इंद्र और इंद्राणी बन गए भोलेनाथ और पार्वती। नंदी को बना लिया ऐरावत, ऐरावत पर बैठ करके जाकर के उस नन्हे से बालक उपमन्यु से कहा, अरे भैया उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उपमन्यु ने पूछा, आप भोलेनाथ नहीं हैं, मैं देवराज इंद्र हूं, मैं भी वह सब कुछ देने में समर्थ हूं जो भोलेनाथ दे सकते हैं, इसलिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और तुम छोड़ो ना, तुम हमारी पूजा करो, हमारी तपस्या करो, तुम्हें हम राजा बना देंगे। उपमन्यु ने कहा, सुनो, आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए मैंने आपकी यह बात सुन ली, लेकिन यदि आपने दोबारा इस बात को कहा कि भोलेनाथ का भजन मत करो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जो भी हैं अपने घर पधारे, मैं तो भोलेनाथ से मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी माताओं, देवराज इंद्र तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। पूजा में व्यवधान जान करके उपमन्यु ने उसी समय क्रोध में भर करके देवराज इंद्र से कहा, सुनो देवराज, यदि तुमने अब कुछ भी भगवान सदाशिव के लिए बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोटा सा बालक क्रोध में भर करके हाथ में जल लेकर के मारण मंत्र का प्रयोग करने लगा। जैसे भोलेनाथ ने देखा, प्रसन्न हो गए, तुरंत इंद्र भोलेनाथ बन गए, इंद्राणी पार्वती मैया बन गई, ऐरावत नंदी बाबा बन गए। जैसे ही सामने खड़े शिव पार्वती को देखा, चरणों में दौड़ करके गिर पड़े, चरण पकड़ करके आज खूब रोए। भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा आज मैं तुझे एक अपना दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ जो मैंने किसी को नहीं दिया, वो है मेरा पाशुपत ज्ञान। भगवान भोलेनाथ अपनी पशुपति विद्या श्री उपमन्यु जी को प्रदान करते हैं। आदरणीय मेरी माताओं बंधुओं, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो भोलेनाथ की कृपा से मुझे यही टॉपिक मिला था, शिव पुराण में पाशुपत दर्शन, इस पर थीसिस बनाई और भोलेनाथ की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से जितना समझ पाया। लेकिन आपको मालूम है, इसी पाशुपत ज्ञान को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बनाया था। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है। पशु माने होता है जीव, पति माने होता है स्वामी। इस जीव रूपी पशु के कल्याण के लिए
जो इस संसार के पति हैं, उन परम पिता भगवान सदाशिव ने जो दर्शन बताया है, जो रास्ता बताया है, उसे पाशुपत शास्त्र कहते हैं, पाशुपत ज्ञान कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उपमन्यु से कहा, बेटा बताओ तुमने तपस्या किस लिए शुरू की थी? उपमन्यु ने कहा, प्रभु शुरू जिस लिए की थी, लेकिन अब तो आपके श्री चरणों का प्रेम भक्ति अनुग्रह और कृपा मुझे चाहिए। बेटा तुमने दूध पाने के लिए मेरी तपस्या की थी कि मुझे दूध मिल जाए। आज मैं तुझे 7 सागर दे रहा हूँ, दूध के, दही के, घी के, शहद के। इस प्रकार भगवान ने 7 समुद्र के मालिक स्वामी श्री उपमन्यु को बना दिया। ऐसे ही मेरे भोलेनाथ, ऐसे है वह सदाशिव जिनकी यदि तुम पूजा करते हो तो तुम्हारी सोच जहाँ जाकर खत्म हो जाती है, उससे आगे जाकर मेरे भोलेनाथ देना शुरू करते हैं, उससे आगे बढ़ करके देना शुरू करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमारे कर्म का, प्रारब्ध का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि उसको जब तक मिटता है, मिटाया जाता है, तब तक समय लग जाता है और हमारी श्रद्धा टूट जाती है। लेकिन कोई भी साधना, सभी जन बड़े ध्यान से सुने, कोई भी साधना, अनुष्ठान, पूजा हम जो करते हैं वो पहले हमारे पापों को भस्म करती है, हमारे कुसंस्कारों को मिटाती है, बुरे कर्मों के फल को मिटाती है, उसके बाद हमारे जीवन में शुभ फल प्रदान करती है। यदि वह बुरे कर्म का फल मेरे जीवन में न होता तो आज मेरे जीवन में दुख नहीं होता। इसलिए भगवान का भजन, ध्यान, पूजन, कथा श्रवण, ये सब पहले हमारे जीवन के पापों को मिटाते हैं और फिर हमें इस लायक बनाते हैं कि ताकि हम परमात्मा की कृपा को पा सकें, उन प्रभु की कृपा को समझ सकें। गुरुजनों का कार्य आप लोगों को रास्ता दिखाना होता है। हमारा कर्म पूरी ईमानदारी के साथ जी जान से हम निभाते हैं। अब आप लोग अपना कर्म कितना निभा पाते हो ये तो भोलेनाथ ही जाने, लेकिन भगवान भोलेनाथ के भजन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम् सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्यम् कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। सुन पा रहे हो या नहीं? भैया कैमरा कैमरा मत पटक दिया हमारे। भैया तो पहले आया करो प्रसाद। सतम विहाय भोक्तव्यम्। सब लोग ध्यान से समझिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना और जो कथा सुन रहे हैं वो एक एक मेरी निगाह में, हाँ
और जो प्रसाद की थैलियां भर भर के ला रहे हैं ना, वो भी मेरी निगाह में है। आंखें छोटी छोटी है, काम बहुत जबरदस्त करती है। हाँ, इसलिए धोखे में मत रहना। अब पूरी सावधानी से बैठ के अब सुनो। तुम्हें चाहे 100 काम जरूरी हो, लेकिन उन 100 जरूरी कामों को छोड़कर पहले भोजन करो। सतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन करो। 1000 काम छोड़ के नहाओ, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। चाहे जो तुमसे व्यवस्था बने, 1,00,000 यदि जिम्मेदारियां जरूरतें भी सामने होना, तो भी उसमें से कुछ निकाल करके परमार्थ के लिए धर्म हेतु जरूर लगाओ। दान का मतलब तुम ये मत समझना कि मुझे दे जाओ, नहीं भैया, वो तो थोड़ा सा कुछ समय की ऐसी, हाँ जी, परिस्थिति बस ये आप सब लोग देख पा रहे हैं, अन्यथा हमारे यहाँ तो ये सब कोई काम ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आपने धन कमाया है, परिश्रम का कमाया है, तो उस धन से सहयोग करो। कोई बालक पढ़ना चाहता है, उसके माता पिता की इतनी स्थिति नहीं है, क्योंकि आजकल पढ़ाई खरीदी जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चों की जो अभी केवल छोटा आ और बड़ा आ सीखते हैं ना, उनके साल का खर्चा 50,000 से ऊपर जाता है या नहीं? सोच लो वो क्या सीखता होगा ऐसा। केवल जितना उस बच्चे में वजन नहीं है, उतने वजन की पुस्तकें लाद दी जाती हैं। दूसरी चीज, अब हर किसी के सामर्थ्य नहीं है कि अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ा सके, अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके। लेकिन यदि बच्चा पढ़ना चाहता है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो अभी कुछ समय बाद विद्यालय खुलने वाले हैं। ऐसा चुन लीजिए, देख लीजिए कि हम 2-4 इन बच्चों की मदद करेंगे, इनके लिए पुस्तक है या फिर कुछ महीने की उसकी फीस ही जमा कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं ना, तो बालक पढ़ लिख करके जब वो कुछ बन जाएगा, जो भी बन जाए वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। तुम अपनों के लिए कर लो, तुम्हें जितना करना है खूब कर लो। 100 बार करोगे, 1000 बार करोगे, एक बार मना कर दोगे, 1000 बार करे हुए पे तुम्हारे लोग पानी फेर देंगे। लेकिन किसी जरूरतमंद की तुमने मदद करी, तो वो तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता है, वो तुम्हारे लिए हृदय से मंगल कामना करता है। कोई बेटी विवाह के योग्य है, उसके पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है, बेचारा दुखी है, आप उसके विवाह में थोड़ा सा सहयोग कर दें, तो आदरणीय बंधुओं, वो कन्या जब अपने घर जाएगी, तुम्हें अनंत आशीष देगी। कोई आदमी रोगी है, इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं है, आप थोड़ा सा उसका सहयोग कीजिए। देखो जी, कोई आ गया दुष्ट भाई में, इतनी कथा चल रही, लोग सुनना है, बाकी भगवान घंटा बजा के सुनेंगे। है? अरे बुद्धि नाम की चीज है, तुम लोगों में केवल भोजन बंटो है? अरे राम भैया, आज तो जाने वाला हूँ, प्रेम से थोड़ी देर मुझे बात करने में काय को मजबूर करते हैं। हाँ, और नहीं तो पुराने वाले महाराज जी तुम्हें याद होंगे या भूल मार गए हो। अरे राम राम, इतना भी मत चुकाओ किसी को, बेचारा खुद को ही भूल जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय सज्जनों, तो इस प्रकार लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके यदि कोई जरूरतमंद सामने मिल जाता है, तो उसकी मदद करो। और कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत्, करोड़ काम छोड़कर भी भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। 1 करोड़ काम हो, उन्हें भी छोड़ करके भगवान के भजन के लिए समय निकालना चाहिए। और हम लोग
एक जरा से फोन की मिस कॉल पर पूजा छोड़ के भाग जाते हैं। हजार काम लाख काम हम क्या खाक छोड़ेंगे। हाँ? मेरे बंधुओं, बस इतना ही हमें सुधार करना है, परिवर्तन करना है। अस्तु, प्रेम से बोले जय श्री राम। आइए अब हम आपको बड़ा दिव्य भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे संक्षिप्त रूप से। सब लोग बड़े प्रेम से ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे ममलेश्वरम् कन्यं भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथमुचिता भूमौ नागेशं द्वारिकावने रामेश्वरं सेतुबन्धं भूसुरेशं तु शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो सर्वसिद्धिफलं लभेत्। भैया थोड़ा थोड़ा यदि जगह हो तो आगे खिसक जाओ। कुछ माताएं बहनें खड़ी हैं, वो आगे बैठ जाएं। भाई लोग तो खड़े रह लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा माता बहनों को मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए, जगह कम पड़ गई, थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाइए आप लोग, ताकि और भी लोग पीछे के बैठ जाएं यदि जगह हो तो। आइए सब लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, इनका यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर नाम भी ले लेता है तो भी उसके पाप मिट जाते हैं। इनकी कथा हम सुने फिर तो कहना ही क्या। श्री राधा श्री राधा। कहते हैं देखो, सौराष्ट्रे सोमनाथं च प्रथम ज्योतिर्लिंग है भगवान सोमनाथ। सौराष्ट्र देश में यानी गुजरात प्रांत में समुद्र के किनारे स्थित है। यह जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन्हें हम क्या समझें? साधारण भाषा में यदि तुम्हें बताऊं तो ये केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी के केंद्र है, जहां जाने से हम लोगों के मन की नकारात्मकता मिट जाती है और जीवन में सकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम लोग जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो एक बड़ी दिव्य अनुभूति हमें होती है, दिव्य अनुभव हमें होता है। भगवान सोमनाथ का प्राकट्य कैसे हुआ, आइए जानते हैं, सुनते हैं। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की जो 7 कन्याएं हैं, इनमें से इन्होंने बोले वृंदावन बिहारी लाल